प्रखंड में आज सभा था, काफी भीड़ हुई है, महिला और युवा खासकर ज्यादा संख्या में थे। किस तरह का सभा था और इतना भीड़ कैसे पहुंचा? देखिए, आप बीते दिन देखे होंगे, मैंने एक महाराजगंज प्रखंड का बूथ लेवल का मीटिंग किया था जो हमारे वीआईपी परिवार का था, और ये भी सभा भगवानपुर बूथ लेवल के ही टीम के था जो हमारे लिए लड़ना चाहते हैं। वोट तो मान लीजिए हमारे पूरे देवतुल्य जनता देंगे, अगर मैं उनके वादे पे अच्छा उनके विश्वास पे जिंदा खड़ा रहूँगा तो, लेकिन ये लोग हमारे लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। और ये हमारा शक्ति का सभा हुआ था, इस सभा ही नहीं हुआ था, साथ में समान समारोह भी हुआ था। को लेकर बात कर रहे थे, विश्वविद्यालय हो या फिर महाराजगंज को जिला बनाने की बात कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप कैसे पॉसिबल करेंगे? देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए, ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा सिर्फ माने नीतीश द्विवेदी का नहीं है, ये मुद्दा छपरा सिवान गोपालगंज का है। और जिस जगह महाराजगंज विधानसभा महाराजगंज लोकसभा में आता है, ये एक ऐसा लोकसभा है जिसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा मिला हुआ है, तो बीचों बीच का ये लोकसभा है, और साथ में गोपालगंज का बॉर्डर भी पास यहाँ पे हो जाता है। तो मेरा मानना है कि महाराजगंज में अगर विश्वविद्यालय होता है, महाराजगंज के चाहे कोई भी प्रखंड या भगवानपुर या महाराजगंज में, तो हम लोग को जो 80 लाख प्लस आबादी है, जो युवा पढ़ना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है, उसके लिए आसान हो जाएगा ये विश्वविद्यालय। और मेरा मानना है कि एक होना ही चाहिए, क्योंकि अदर भी स्टेट में देखिए ऐसा है, लेकिन फिर हमारे स्टेट में क्यों नहीं है कि नेता ऐसा होना चाहिए कि अगर महाराजगंज भगवानपुर में पैर मारा जाए ना, तब पटना और दिल्ली हिल जाए। मुझे वैसा नेता बनना है। रही बात, तो पार्टी से नेता नहीं होता है, मैं एक वीआईपी पार्टी का एक लीडर हूँ, ना कि कोई वीआईपी पार्टी का कोई बोल देगा कि मैं कुछ हूँ। मैं एक लीडर हूँ, राष्ट्रीय लीडर हूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर हमारी जनता का जो सच्चाई है, क्योंकि मालिक ये है, ना कि मालिक पटना और दिल्ली बैठ के तय करेगा लोग, वो लोग अपना चेहरा ही पेश कर सकता है, और चेहरा कोई मुजफ्फरपुर और मांझी का नहीं होना चाहिए, चेहरा इन लोग का होना चाहिए, इन लोग का अपना बेटा का होना चाहिए। मंच से काफी अब उत्साह में थोड़ा नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा लोगों के बीच में दहाड़ करके आज बोल रहे थे। देखिए, ऐसा बात हो, आप बताइए कि कैसे नहीं गुस्सा, आप भी माइक उठाइए, कोई ना कोई आपका कहानी होगा, तभी आप माइक उठाइए। चाहते तो आप एक से एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक से एक कंपटीशन का एग्जाम है, दे सकते थे, लेकिन माइक उठाने के पहले आपका भी कोई संघर्ष और कोई इतिहास रचने वाला ही बात होगा, क्योंकि ये माइक भी चौथा स्तंभ में गिनती आता है। और आप बताइए कि महाराजगंज में हम लोग क्या ऐसा किए हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद कोई अन्य स्टेट में जाना पड़े ग्रेजुएशन करने के लिए, अन्य स्टेट में जाना पड़े डॉक्टर और वकील और प्रोफेसर बनने के लिए, तो ये दुखे का ना बात है जी। तब भी हम लोग जन जागृत क्षेत्र का आते हैं, यहाँ ना हम लोग को कोई प्राकृतिक परेशान नहीं करता है, समय पे पानी होता है, समय पे सूर्य उगता है, सारी चीज़ उगता है। अगर यहाँ कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ पर नेता, अगर नेता यहाँ हो जाए तो नेतृत्व अच्छे रंग के होगा। जी, आप क्षेत्र में लगातार यात्रा भी कर रहे हैं। महाराजगंज में देखा गया कि जो नेशनल हाईवे है या SH है, NH है, उसके साथ जो गांव की जो सड़कें जो सटी हुई है, जुड़ी हुई है, वो काफ़ी जर्जर है, और लोग ये भी कह रहे थे कि ये आज़ादी के बाद ये सड़क का कोई निर्माण कराया ही नहीं, अगर विधायक जी में अगर ताकत है तो आके इसका शिलान्यास कर दें। देखिए, बात ताकत का नहीं है, ताकत तो जनता के हाथ में है, ये उनको मानना पड़ेगा। और रही बात की अभी वर्तमान में है, वो कर सकते थे शिलान्यास, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, आगे आज वो जनता का चाहते हैं भला, तो हम तो जनता से ये भी हाथ जोड़ के कहते हैं, जो अभी मिल रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि यही जो मिलने वाला है उन लोग को मिलेगा, फिर उसके बाद मिलने वाला नहीं है। आप जेल ये लोग चालाकी किया 5 साल, उस तरह आप भी चालाकी करिए, बशर्ते आप इस बार सोच पे वोट करिए। आप देखिए कि आपके लिए कुछ करना कौन चाह रहा है, आपके लिए मरना कौन चाह रहा है, और आपके लिए लड़ना कौन चाह रहा है। जो ये तीनों चीज़ कोई करना चाह रहा है, तो निस्वार्थ रूप से आप उनका सपोर्ट दीजिए। मैं वादा दे रहा हूँ कि महाराजगंज नहीं बल्कि पूरा बिहार देखेगा कि महाराजगंज में विकास कैसे होता है।